आज हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति में कण के त्वरण के लिए व्यंजक है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है। मान लो कि कोई कण एक समान चाल से क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अब चाल तो एक समान है, परंतु उसके वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो वेग की दिशा क्या है, निरंतर बदलती रहती है। और वृत्तीय गति क्या होती है, एक त्वरित गति होती है। परंतु यहाँ क्या होता है, वेग का परिमाण नियत रहता है ना। वेग की दिशा में त्वरण का घटक 0 होता है, अतः त्वरण सदैव लंबवत कार्य करता है। अब वेग क्या है, हमेशा स्पर्श रेखा, वृत्तीय मार्ग की स्पर्श रेखा में की दिशा में कार्य करता है। और त्वरण क्या होता है, स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में केंद्र की ओर कार्य करता है। अब चूंकि क्या है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है तो इसकी दिशा क्या है, निरंतर बदलती रहती है ना। परंतु त्वरण जो होता है वो क्या है, अभिकेंद्री त्वरण केंद्र की ओर कार्य करता है और इसकी दिशा बार बार बदलती रहती है। यह परिवर्ती त्वरण होता है, किंतु इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की गति में केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या है, कोई कण जो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, ठीक है। इसके वेग की दिशा क्या है, निरंतर बदलती रहती है। यहाँ पर है तो इसके वेग की दिशा यहाँ है। मान लो यहाँ चला गया तो इसके वेग की दिशा इधर हो जाएगी। और इस समय एक केंद्रीय त्वरण कार्य करता है जो केंद्र की ओर होता है, ठीक है। तो मान लो कि कोई कण, मान लो कोई कण O केंद्र और r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कोणीय वेग ओमेगा से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर
रहा है। ठीक है, उस समय टी पर, उस समय टी पर उसकी स्थिति पी पर है। ठीक है, टी समय पर। तथा टी प्लस डेल टी समय पर, मान लो ये क्या है, क्यू, क्यू पर है। ठीक है, अब मान लो पी पर उसका वेग v1 है। ठीक है, और क्यू पर वेग v2 है। ठीक है, दोनों बिंदु पर वेग क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य कर रहा है ना। तो मान लो कोण, ठीक है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर डेल थीटा है, चूंकि चाल एक समान है। अब बिंदु ओ पी और क्यू पर वेग सदिशों को समान लंबाई के सदिशों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब समान समय अंतराल में क्या है, डेल टी समय में समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन की गणना के लिए एक बिंदु ए लिया, तथा ए बी बराबर v1। ठीक, तो मान लो ये बिंदु ए, ठीक है, ये बी। ठीक, ये क्या है, ए बी बराबर v1। ठीक,
और AC बराबर V2 और AC बराबर V2। ठीक, तब कोण BAC बराबर डेल थीटा। ठीक, इस चित्र से स्पष्ट है कि वेग में परिवर्तन तो डेल V सदिश डेल V बराबर V2 सदिश V2 माइनस सदिश V1। ठीक, बराबर क्या हो गया BC। V2 माइनस V1 बराबर BC। अब त्रिभुज ABC में कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अब त्रिभुज ABC में चाप बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप क्या है हमारा, ये डेल V। ठीक है, और त्रिज्या क्या है, V1 है ना। डेल थीटा इक्वल टू चाप क्या हो गया, V डेल V का मॉड सदिश डेल V का मॉड अपॉन त्रिज्या V1। ठीक, डेल थीटा इक्वल टू डेल V बाय V, चूंकि डेल V का मॉड बराबर डेल V। ठीक, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। किंतु कोणीय वेग से क्या होता है, ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल T। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल T। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, डेल V अपॉन V इक्वल टू ओमेगा डेल T, या इसको लिख सकते हैं डेल V बाय डेल T इक्वल टू ओमेगा इंटू V। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। किंतु लिमिट डेल T टेंड्स टू 0, जब डेल T 0 की ओर अग्रसर हो, डेल V बाय डेल T बराबर होता है हमारा dV बाय dt इक्वल टू क्या होता है, त्वरण A है ना। ये क्या है, कण का तात्क्षणिक त्वरण, कण का त्वरण तात्क्षणिक। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या हो जाएगा हमारा, A बराबर V ओमेगा। ठीक,
इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। V बराबर ओमेगा इंटू आर, ठीक है, या ओमेगा इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। तो ओमेगा का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो ये आ गए A बराबर V इंटू V बराबर ओमेगा आर या ओमेगा बराबर V बटा आर। इसका मान ओमेगा का मान इक्वेशन नंबर 4 में रख दिए। तो ये आ गया A बराबर V स्क्वायर बटा आर, ठीक है, जिसे इक्वेशन नंबर 5 कह दिए। अब अभिकेंद्री त्वरण A को अभिकेंद्रीय त्वरण A को कोणीय वेग ओमेगा और त्रिज्या आर के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि V इक्वल टू ओमेगा आर इक्वेशन 5 में मान रखने पर क्या आ गया, A बराबर ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक, या ये आ गया A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6, ठीक। किंतु ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू, जहाँ म्यू बराबर प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या या परिभ्रमण काल या परिभ्रमण आवृत्ति, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या या परिभ्रमण आवृत्ति। इसलिए क्या हो जाएगा, A बराबर 2 पाई म्यू का स्क्वायर इंटू आर, या A बराबर 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 4, 5, 6 और 7 अभिकेंद्री त्वरण के लिए व्यंजक है। अब इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा, ठीक है। त्वरण A बराबर क्या होता है, लिमिट डेल टी अग्रसर है 0 की ओर, तो डेल V बाय डेल टी, ठीक। सदिश रूप में क्या होगा,
त्वरण A डेल V बाय डेल T। ठीक, तो त्वरण की दिशा क्या होगी? डेल V के अनुरूप होगी। त्वरण की दिशा डेल V के अनुरूप होगी। ठीक है, अब डेल T का मान शून्य की ओर अग्रसर है, तो डेल थीटा का मान भी शून्य की ओर होगा। तो डेल थीटा भी क्या होगा? शून्य की ओर होगा, है ना। यदि डेल टी टेंस टू 0, जब ये 0 की ओर अग्रसर होगा तो डेल थीटा भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो V1 और V2 क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। तो सीमा में V1 और V2 समपाती हो जाएंगे। ठीक है ना। अब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC क्या है? वेग का परिमाण। ठीक है, इस ABC बराबर BCA। अब हमको पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 अंश। इसलिए कोण ABC धन कोण BCA धन थीटा बराबर पाई R या ABC प्लस डेल थीटा इक्वल टू पाई। ठीक, यह 2 कोण ABC इक्वल टू पाई माइनस डेल थीटा। ठीक है, यह कोण ABC बराबर 1/2 पाई माइनस डेल थीटा। अब सीमा डेल थीटा टेंस टू 0, डेल थीटा 0 की ओर अग्रसर है, पर कोण ABC इक्वल टू पाई बाय 2। इस प्रकार डेल V सदिश डेल V सदिश डेल V सदिश V1 और V2 के लंबवत होता है। ठीक है, अब चूंकि त्वरण A सदिश डेल V के अनुदिश होता है, सदिश डेल V के अनुदिश होता है। ठीक है, तो वह सदिश V1 और सदिश V2 के लंबवत होगा।
ठीक है। अब वृत्तीय गति में क्या होती है? वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्वरण ए की दिशा, त्वरण ए की दिशा वृत्तीय मार्ग में केंद्र के अनुदिश होगी। इसलिए इस त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। ठीक है।